हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपकी प्रश्नावली है 8.3 थोड़ी सी मुश्किल लगती है बच्चों को कि सर समझ में नहीं आती सर्वसमीकरण। हमने पहले एग्जाम्पल किए थे एक भाग के अंदर, दो भागों में। एक बार में एग्जाम्पल अलग से किया था, शानदार एग्जाम्पल था, पूरा किताब से हटकर करवाया था। दूसरी बात, फिर हमने क्वेश्चंस किए थे 1 से लेकर 3 तक। कल की क्लास में 1 से लेकर 3 तक थे, बीच में 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा, आज वीडियो आया। एक सवाल और बचा हुआ केवल। आपको सर एक सवाल कैसे? हाँ, चौथा सवाल ही बचा। सिद्ध कीजिए, सर्व समीकरणों के उपयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। टोटल चौथे के अंदर 10 सवाल है। मैं 10 सवाल साथ में करवा नहीं सकता, 2-3 घंटे का लेक्चर बनेगा, ना ही आपको समझ में आएगा। इस चैप्टर को 8.3 को जो 4 सवाल है ना, जो चौथा सवाल उसके अंदर 10 सवाल है। चाहे किसी भी बोर्ड से आपको एक सवाल आपको बोर्ड के अंदर 4 नंबर का, या जो बड़ा सवाल इस चैप्टर में जितने जिस बोर्ड में नंबर में आता है उसका नंबर का आपके पास आ जाएगा। ये मेरी पक्की गारंटी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से चीज़ों को देखो, क्या होता है क्या नहीं, कंसेप्ट एक एक। हम इसको 3 भागों में बांटेंगे, 2 भागों में भी करने का कोई मतलब नहीं, 5-5 सवाल में ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आज की क्लास में मैं 3 करवाऊंगा, कल मैं आपको 3 सवाल और करवाऊंगा, और परसों की क्लास में 4 कर लेंगे। तो 10 सवाल हो गए, 2-2 क्लास में 3-3 कर लेते हैं, लास्ट में 4 कर लेते हैं। लास्ट के सवाल इतने बड़े नहीं है, छोटे ही, आपको 3 भागों में देखने को मिलेगा। या आज 3 कर लेते हैं, कल 4 कर लेंगे, लास्ट क्लास में 3 कर लेंगे, वो मैं डिसाइड कर। लेकिन आज की क्लास में 3 ही करेंगे, क्योंकि तीनों ढंग के सवाल हैं। एक तीसरा सवाल तो बहुत शानदार सवाल आया, देखो सर। सिद्ध कीजिए LHS से RHS लाना। हमने क्या बात की थी, कुछ रिवाइज करवा दूंगा फटाफट। आपकी नज़र LHS पे होनी चाहिए, लेकिन आपकी नज़र RHS के ऊपर भी होनी चाहिए कि आपको साहब लाना क्या। जो चीज़ लानी होती है उसको छेड़ना नहीं होता, वो तो आपको वहीं रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं अंदर गुणा करवा दिया, उस चीज़ को छेड़ना नहीं। पहला काम होता है साइन और कोस में चेंज करना। सर साइन और कोस में कैसे? अगर टेन थीटा दिखाई दे रहा है तो उसको साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख दो। अगर कोट थीटा दिखाई दे रहा है तो उसको कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख दो। अगर सेक थीटा दिखाई दे रहा है तो उसको 1 बटा कोस थीटा लिख दो। और अगर कोसेक थीटा दिखाई दे रहा है तो 1 बटा साइन थीटा लिख दो, बात खत्म। 1 बटा साइन थीटा, ये हो गया साइन और कोस में। पहले चेंज करने के बाद एलसीएम लेना होता है, घात वगैरह है, सॉल्यूशंस करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, सवाल दिमाग में छप जाएंगे। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर नम्मा चैप्टर शुरू करो नम्मा। तो बात है साहब, ये पहले 8वां तो पूरा होने दो यार। अभी तो 8वां ही चल रहा है, पूरा होगा तो नम्मा शुरू करूंगा ना, काम तो कर ही रहा हूं आपके लिए, है ना। तो चलिए सब ध्यान देना साहब, एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। पहले इसका हम लेंगे LHS पार्ट। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास कोसेक थीटा माइनस का कोड थीटा का होल स्क्वायर। बदले पहले साइन और कोस में। हाँ, इसमें चाहो तो आपको सर होल स्क्वायर ओपन कर दो, वो तो बाद में कर देंगे, इसकी वजह से पहले आप इसको कर दें। ठीक है सब, ध्यान देते जाना आप बढ़िया तरीके से। कोसेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 बटा साइन थीटा माइनस कोड थीटा को लिखा जा सकता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। धीरे धीरे अगर मैं 3 सवालों को 1 घंटे में करवाऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चों में इतने इसके प्रति डर बढ़ा हुआ है, इस दिमाग में डर है कि वो सोचते हैं कि सर ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सिंपल है, देखते जाए सर। हो गया यहाँ तक? ठीक है, चेंज कर दिया। कोसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा होता है, कोड थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा, और सर्व समीकरण। उम्मीद आपसे ये आप याद कर रहे हैं, और याद होनी चाहिए, सामने खुली भी नहीं होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ हाँ सर ने लिखी सही है, ऐसा नहीं। चलिए साहब अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप इन दोनों का एलसीएम। तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा। साइन थीटा का साइन थीटा में भाग 1 बार, 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे 1 माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में भाग 1 बार, 1 को ऊपर वाले कोस थीटा से गुणा करोगे कोस थीटा, और पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। क्या प्रत्येक लाल और लाली को यह बात समझ में आ गई? कोसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा, कोड थीटा कोस थीटा बटा साइन। मेरे कोई जल्दबाजी नहीं, मैं आपको सिखा कर जाऊंगा, दिमाग में छपी हुई बातें होनी, भला ही टाइम लगो, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लिया, दोनों का साइन थीटा है, साइन का साइन में भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, बीच में चिन्ह माइनस का, साइन का साइन में भाग 1 बार, 1 को कोस से गुणा किया कोस, और पूरे का होल स्क्वायर। अब आप अगर ध्यान से देखें स्क्वायर पूरे के, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर देता हूं, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर देता हूं, दोनों के घर अलग अलग कर दो स्क्वायर में। तो घर अलग अलग करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का मिलेगा कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी सर,
ऊपर वाले के स्क्वायर नीचे वाले स्क्वायर। अब आपकी नज़र RHS पे होनी चाहिए। अगर आपके RHS के ऊपर नज़र नहीं होती तो आप क्या करते, आप कहते सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो ना। आप क्या कहते, क्या सर ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देना चाहिए? नहीं साहब, जैसा है वैसा का वैसा रखो। आप कहोगे क्यों? आप RHS को देखें एक बार। RHS में ऊपर 1 माइनस कोस थीटा लाना है साहब, और 1 माइनस कोस थीटा की घात 2 है तो वो तो एक घात लास्ट में कट जाएगी। तो ये तो छेड़ना ही नहीं है, जो चीज़ लानी होती है उसको एज इट इज रखें। अब नीचे कोस थीटा लाना, इसका मतलब साइन थीटा का कोई काम नहीं। तो क्या सोचो साइन और कोस का डायरेक्ट रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है, मैं बताता हूँ अभी आपको। तो जो चीज़ ऊपर है उसको तो एज इट इज रहने दो, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर ओपन मत कीजिए आप लोग, ऊपर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। आप ऊपर तो जो लाना तो ऊपर लाना ना 1 माइनस कोस, हाँ घात 2 इसको एक काट देंगे, भी टेंशन मत लो। दूसरी बात, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये बातें मैं बता चुका हूं। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। मैं साइड में पूरी आइडेंटिटी समझाऊंगा, चिंता मत करो। एक हमारे पास सर्व समीका होती है साहब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। मैं यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो 1 तो है, प्लस वाला उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सवाल में जो आपको उत्तर लाना है, जो RHS लाना है, उसके अंदर साइन है ही नहीं, बटा में कोस है। तो साइन को किस में बदलो साहब? आप कोस में बदलो। तो कोस में बदल दिया हमने। अब आपको सर इससे क्या फायदा हो गया? क्या ये 1 का स्क्वायर नहीं है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल 1 तो लिखो या 1 का स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको बोलूं a स्क्वायर माइनस इसको बोलूं b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है सर? a माइनस बी और a प्लस बी नहीं होता है क्या? सोचो, आप सोचो कितने बेहतरीन तरीके से आपके लिए चीजें लिख रहा हूं भाई। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना? a का काम 1 कर रहा है, b का काम कोस थीटा कर रहा है। b का काम कौन कर रहा है? ओनली फॉर कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा नहीं, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको लगाना। जब आप यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ऊपर वाले में तो कोई छेड़ो ही मत, क्योंकि ऊपर वाली चीज तो आ चुकी है ऑलरेडी। तो 1 माइनस कोस थीटा का आपके पास आ जाएगा होल स्क्वायर बटा में a माइनस बी, तो a का काम 1 कर रहा है, माइनस b का काम कर रहा है कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस क्या लिखोगे आप लोग? कोस थीटा। अब लिखने से फायदा ये हुआ कि नीचे मुझे 1 प्लस कोस थीटा लाना था और 1 प्लस कोस थीटा आ गया है। ये एक घात है, ये 2 घात है, तो मैं इसको 2 घात को ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। आप समझते होंगे कि एक्स स्क्वायर को मैं x गुणा x लिख सकता हूं, वैसे ही मैं 1 माइनस कोस थीटा घात 2 उसको 2 बार लिख सकता हूं, और बटा में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। समझते जाना सा। क्या आपको यहां तक दिक्कत कोई नहीं थी? 2 घात थी, अब सेम घातें कट गई, इसका मतलब ये और ये कट गया, और ऊपर आपके पास बचा है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में बच गया है 1 प्लस कोस थीटा। यही तो आपको लाना है, और ये आपका क्या है? RHS। ये आपका क्या है? RHS। आप लिखेंगे अतः LHS किसके बराबर है? RHS के। LHS किसके बराबर है? RHS के। और यहां वर्ड आ जाएगा इति सीधा, यहां वर्ड आ जाएगा इति सीधा। बोलो मेरे शेर और शेरनियों को बात पल्ले पड़ी या नहीं? इतना लाजवाब तरीके से सवाल करवाए, पूरा जोर लगा के। आपको आनंद आया नहीं आया सवाल में? हर सवाल 10 के 10 सवाल डायरेक्ट दिमाग में। अभी तक मैंने उदाहरण करवाए, सवाल करवाए, पूरे एकदम जोश और जुनून के साथ करवाए, और जोश और जुनून यहाँ पर भी हो रहा है। पहला काम होता है साइन और कोस में। LHS आपने लिया, मैं पहले कह रहा हूँ नजर आपकी LHS पे है, आप ले LHS को रहे हो, बट आपकी नजर इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं RHS के ऊपर होनी चाहिए, वरना आप इतना काम आगे बढ़ जाओगे वो उत्तर आने के लायक ही नहीं बचेगा।
जैसे यहाँ 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर था तो आपके दिमाग में पक्का आया होगा कि सर होल स्क्वायर ओपन ही करते हैं, तो होल स्क्वायर ओपन करने से तो ऊपर वाली चीज़ खत्म हो जाती, मामला डिसमिस नहीं होता है क्या, इसीलिए। ठीक है, ये हुआ कोसेक थीटा 1/sin थीटा हुआ, कोट थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा हुआ, लिया। इसके बाद होता है एलसीएम लेना, दोनों का साइन थीटा एलसीएम लिए, साइन का साइन में भाग एक बार, एक को एक से गुणा करवे एक, माइनस साइन का साइन में भाग एक बार, एक को कोस से गुणा करवे कोस का होल स्क्वायर। अब जब पूरे के होल स्क्वायर है तो मैं ऊपर वाले का होल स्क्वायर अलग कर दूं, नीचे वाला अलग, तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर किया तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही आपके पास ये आया तो आप कहेंगे सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं कहूँगा ऊपर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा तो मुझे ऊपर लाना है RHS में, अब घात 2 है वो कट जाएगी लास्ट में जाकर, लेकिन मुझे नीचे कोस थीटा का उत्तर, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा नीचे, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इस सर्व समीकरण के उपयोग द्वारा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है सर, तो मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखूँ या 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखूँ, एक ही बात है। और जब मैंने इसको एनालिसिस किया नीचे वाले को तो ये मुझे लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है सर, तो a माइनस बी, a का काम 1 कर रहा है, b का काम कोस थीटा कर रहा है, a की जगह 1 है, b की जगह है कोस थीटा, तो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। जब इसकी घात 2 है तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ। अगर 2 की घात 3 है तो उसको आप 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखते हैं, 2 की घात 2 है तो उसको 2 गुणा 2 लिखते हैं, x की घात 2 है तो x गुणा x लिखते हैं, जितनी घात होती है वो नंबर उतनी बार लिखा जाता है। तो इसकी घात 2 है तो इसको मैंने लिखा 2 बार। और 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा सेम है और गुणा में है तो कट गए, ऊपर बचा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कोस थीटा। और जब मेरे पास ये वैल्यू आई तो मेरी नजर गई यहाँ पे और मैं कहूँगा एकदम फोटोकॉपी आ गई, इसका मतलब RHS है, अतः LHS बराबर RHS, इतनी सीधा, कहानी खत्म। हर सवाल को एक बार पूरा समझाऊंगा फिर वापस रिपीट और करेंगे, नो टेंशन रहो आप लोग। इसीलिए मैंने 3-3 सवाल लेने का फैसला किया, वरना मैं 5 लेता, टाइम ज़्यादा लगता और मैं फटाफट में काम करने की कोशिश करता। वरना एक क्लास ज़्यादा आएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्या फ़र्क पड़ जाए एक क्लास से? कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं हमारे जीवन में ये नया तरीका आ गया, कोई समस्या नहीं, 1 घंटा ज़्यादा पढ़ लेना, लेकिन कम से कम समझ में तो आएगी चीज़ें कि हाँ साहब हमारे कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ है और एक एक चीज़ जो आपने समझाई वो डायरेक्ट दिमाग में छपी और ये एकदम इतना साफ सुथरा काम आपके सामने। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो, बढ़िया तरीके से। ये इतनी लाजवाब चीज़ें लिखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए भाई, एक एक चीज़ समझने में। साइड में भी लिख सकता लेकिन यहाँ समझाइए आपको, और पूरे सवालों में से समझाओ 10 सवालों तक, उदाहरण समझाए तो भी उसमें कोई चीटिंग नहीं की, अपने पूरे जोश और जुनून के साथ आपको एक एक चीज़ समझाई और यहाँ पर भी समझा रहा हूँ। हम भले ही 3 सवाल कर रहे हैं क्लास के अंदर, लेकिन तीनों सवाल आपके दिमाग में डायरेक्ट, और NCERT में से सीधा क्वेश्चन से उठ के आएगा आपके, देखना वो है। इन चारों में चौथा सवाल के जो 10 सवाल है ना चौथे के अंदर, उनमें से एक सवाल आपको बोर्ड में फाइनल मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं। तो बढ़िया तरीके से ये है क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। एक एक चीज़ को लिखो, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करो, और उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एकदम दिमाग में छप गया होगा। सारी आइडेंटिटीज वगैरह एग्जाम में लिख, हाँ ये आइडेंटिटी साइड में लिखने की जरूरत नहीं। कोसेक थीटा मैं पहले वापस रिपीट कर दूं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोड थीटा दिखाई दे तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दो। सेक थीटा दिखाई दे 1 बटा कोस थीटा लिख दो, और कोसेक थीटा दिखाई दे तो 1 बटा साइन थीटा लिख दो। साइन और कोस में चेंज करनी है, क्योंकि साइन और कोस तो खुद है तो उनको तो वही रहने दो, ठीक है। बाकी अपने आप काम होता जाएगा, एलसीएम लेना, स्क्वायर करना, काम करते जाएंगे, एज इट इज आपके आरएचएस आ जाएगा। दूसरी बात, कर आप एलएचएस को सोल्व रहे हो, नज़र आपकी आरएचएस के ऊपर होनी चाहिए। सॉल्यूशंस आप एलएचएस को कर रहे हो, नज़र आपकी आरएचएस के ऊपर होनी चाहिए। और अगर इस सवाल में नज़र आरएचएस के ऊपर नहीं होती तो 100% श्योर है कि यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं और उत्तर मिलता भी नहीं आपके लिए। इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए ये 1 माइनस कोस थीटा आ गया, ऊपर 1 माइनस कोस थीटा, हाँ घात 2 हो 3 उससे कोई फर्क नहीं, लास्ट में जाकर वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। जैसा भी दूसरा सवाल आपको करवाऊंगा, मजा आएगा आपको करने के लिए कि हाँ चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि हाँ सर ये होना चाहिए था। तो बढ़िया तरीके से ये लिखो, एक एक चीज़ को मैंने कंसेप्ट क्लियर किया, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो, वीडियो को पॉज करो और लिखो, फटाफट काम करो। आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड समझने के लिए, करो साफ करो। कर लिया बढ़िया तरीके से, ठीक है। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो करते हैं चौथे का दूसरा पार्ट। चौथे के दूसरे पार्ट में बोला गया है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बराबर 2 सेक ए।
पहली बात तो इसका LHS पार्ट लेते हैं, पहले हम LHS लिखते हैं फिर हम इसका RHS के ऊपर चलेंगे, ज़्यादा कोई समस्या आपको आएगी नहीं बढ़िया तरीके से। LHS बराबर है आपके पास cos A अपॉन में है 1 प्लस साइन A, फिर प्लस में है 1 प्लस साइन A अपॉन में है cos A। ये आपके सामने LHS है। अब पहला काम क्या होता है LHS लेते ही साइन और कोस में चेंज करना। आप कहेंगे गुरुजी ये तो साइन और कोस में पहले से ही चेंज है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद का स्टेप LCM लेना, बिल्कुल लेना पड़ेगा। बटा में है, ये बटा में है, ये भी बटा में, बीच में प्लस का चिन्ह है, LCM लो, काम हो जाएगा आपका। उत्तरमाला के ऊपर नजर होनी चाहिए साहब, इसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी। आप एक इमेजिन करना थोड़ा सा, 2 की जगह 2, सेक का मतलब क्या होता है 1 बटा कोस A होता है या नहीं होता। इसका मतलब आपके दिमाग में पहले से ही क्लियर कट होना चाहिए कि अगर मुझे सेक लाना है तो ऊपर तो 2 आए या नहीं है, नीचे कोस होना जरूरी। नीचे अगर मुझे कोस दिख गया तो मैं उस कोस के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला, उसको बिल्कुल भी हिलाने वाला नहीं हूँ, एज ए टीज रखूंगा। क्यों साहब? क्योंकि मुझे अगर बटा में कोस मिल गया और 1 बटा कोस है त्रिकोणमिति में सेक A होता है, क्योंकि कोस सेक लाना है ना, 2 तो आ जाएगा कैसे भी करके। इसका मतलब मुझे कोस चाहिए बटा के अंदर, तो मैं कुछ इस प्रकार की कहानी सोचने वाला हूँ, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। चलिए सर लेते हैं पहले इसका LCM। ये लो साहब लगाया बराबर का चिन्ह, इसका और इसका LCM यही तो आएगा पूरा, तो 1 प्लस साइन A और LCM में आएगा कोस A। समझते जाना सर, इन दोनों का LCM यही तो आएगा बिल्कुल, तो समझना 1 प्लस साइन A का 1 प्लस साइन A में तो हो गया भाग एक बार, लेकिन भाग गया कितनी बार? कोस A बार। इस कोस A को ऊपर वाले कोस A से गुणा करवाओगे तो ये बन जाएगा साहब कोस स्क्वायर A। वापिस समझ लेना, 1 प्लस साइन A का 1 प्लस साइन A में भाग तो एक बार गया, पीछे क्या बच गया? कोस A। इस कोस A को ऊपर वाले कोस A से गुणा करवाओगे तो कोस स्क्वायर A बन जाएगा। फिर प्लस का कोस A का भाग कोस A में एक बार, लेकिन पीछे बचा 1 प्लस साइन A। 1 प्लस साइन A को 1 प्लस साइन A से गुणा करोगे तो बनेगा साहब 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अरे किसी चीज को 2 बार गुणा करने पर उसका होल स्क्वायर होता है या नहीं होता है? जैसे ही इसका इसमें भाग एक बार, पीछे बचा कोस, कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर है, प्लस कोस A का कोस A में भाग एक बार, 1 प्लस साइन A बार भाग गया। 1 प्लस साइन A को 1 प्लस साइन A से या तो गुणा करवा दो वरना होल स्क्वायर लिख दो। अगर आप 2 बार गुणा करवाते तो भी कोई समस्या वाला काम था नहीं, ये हमारे सामने आया सा। कोई समस्या यहाँ तक? आपको पता एक चीज पता होगी, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर नीचे यहाँ तो चलो ये है, इसका A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करें, क्या सर इसको गुणा करवाऊं के अंदर? नहीं साहब, लाले पड़ जाएंगे आपको उत्तर लाने के लिए। आपको सर क्यों? मैंने क्या बोला था? सेक लाना बटा में कोस होना चाहिए। इसका मतलब ये तो मुझे चाहिए, किसी भी कंडीशंस में मैं हटा नहीं सकता इसको और अंदर गुणा नहीं करवाऊंगा। इसका मतलब नीचे 1 प्लस साइन नहीं होना चाहिए, कट जाएगा, ऊपर 2 आना चाहिए। सारी समस्याओं को समाधान अभी हो जाएगा। पहली बात, इसको चेंज गुणा मत करना इसको अंदर, क्योंकि कोस A मुझे चाहिए तो मैं कोस A को अब कोस A ही रखूँ, अंदर गुणा ही नहीं करूँ। चलिए साहब एक चीज़ हमारे पास फिक्स ही हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि नीचे वाला जो लिखा है ना 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A और मल्टीप्लाई में है कोस A, इसको रखूँगा एज इट इज। ऊपर थोड़ा सा होल स्क्वायर वगैरह ओपन करो तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर A प्लस। अगर ध्यान से देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा अगर ढंग से देखूं तो ये जो 1 है ना, इस 1 को अगर मैं A बोल दूं और इस साइन A को मैं क्या बोल दूं साहब? B बोल दूं, बीच में है चिन्ह प्लस का, तो A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस का 2AB और प्लस का क्या होता है साहब? B स्क्वायर। क्या सारे एग्री हो इस बात से? मैं तो उल्टी लिख रहा हूँ सर, समय ऊपर क्यों लिखे? कोई नहीं लिखता ऊपर, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ताकि मेरी वो जो तीर का निशान जा रहा है ना, वो एग्जैक्ट उस नंबर पे जाना चाहिए जिसके साथ हम खेल खेलने वाले। तो हमने क्या लिखा कि सर ये 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर है, तो A का काम 1 कर रहा है, B का काम साइन A कर रहा है, तो इसका होल स्क्वायर ये होता है। तो A की जगह 1 है, B की जगह क्या है? साइन A है। इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो यहाँ होता है A स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का ये होता है 2A और B की जगह हो जाएगा साइन A और प्लस B स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A।
ये आपके पास होल स्क्वायर ओपन हुआ है। कोस स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए यानी 1 बी यानी कि साइन है प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है। ये हमने ओपन कर दिया सर्वसमीका आपके सामने। जब आप इसको वापस लिखेंगे थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करके, तो नीचे वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करवाना, क्योंकि मुझे कोस ए से बहुत ज़्यादा लगाव है इस बार और मुझे ये चाहिए किसी भी कंडीशंस में। तो ये आ गया आपके पास, ये हो गया आपके पास कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 को 1 से करोगे 2 को साइन ए से गुणा करोगे तो ये बनेगा 2 साइन ए और प्लस में क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। हम वापस पूरा सवाल होने के बाद एक बार वापस समझेंगे, हर चीज़ आपके सामने एकदम क्लियर कट लिखी हुई। चलिए सर, मैं एक यहाँ से काम कर सकता हूँ कि नीचे वाला तो कोई छेड़ना है ही नहीं वैसे भी, तो 1 प्लस साइन ए है आपके पास और ये चल रहा है कोस ए। अब समझना, मैं इन दोनों को पास पास में लिखता हूँ, कोस प्लस का तो पहले लिख देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर ए और प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस का 1 है और फिर प्लस का 2 साइन ए है। इस बात को ध्यान रखना ताकि मैं इसको पहले लिख दूँ, इसको पहले लिख दूँ। अब पहले लिखने से फायदा क्या होगा, ये जो पूरी चीज़ आपको नजर आ रही है ना, ये वाली ये पूरी चीज़, ये मैथमेटिक्स की त्रिकोणमिति में 1 होता है, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को मैं कितना लिख सकता हूँ 1, और इस पूरे को क्या लिख दिया 1 और फिर वापिस कितना है 1 और फिर प्लस का हो जाएगा 2 साइन ए। ठीक है सर, और बटा में वैसे भी चल ही रही 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और ये बन जाएगा कोस ए। हमने एक सर्वसमीका यूज की, उसको लिखना पड़ेगा। हमने एक सर्वसमीका यूज की है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता 1। हाँ, हम हर बार थीटा ही लिखेंगे। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखो, बात एक ही। चलिए सर, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो नीचे वाला तो है 1 प्लस साइन ए, क्या है 1 प्लस साइन ए और गुणा में है आपके पास कोस है, 1 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 2 और प्लस का ये हो जाएगा 2 साइन ए। एग्री हो सारे? 2 कॉमन है ऊपर, बिल्कुल 2 कॉमन है, तो दोनों में से 2 कॉमन लिया जाएगा, तो नीचे वाला तो एज इट इज ही रखो 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कोस ए। इन दोनों में से 2 जब आप कॉमन लेंगे तो 2 में से 2 कॉमन लेने पर पीछे बचेगा 1, यहाँ से 2 कॉमन लेने पर पीछे बचेगा साइन ए, क्या बचेगा साइन ए। अब सारी चीज़ें गुणा में बदल गई है, तो ये वैल्यू दोनों आपस में क्या होगी कैंसिल, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया साहब कैंसिल, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया कैंसिल, और ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है कोस ए। क्या इस प्रकार की कंडीशन आ गई क्या? बिल्कुल। तो मैं 2 की जगह तो 2 रखूंगा और 2 के गुणा में 1 तो होता ही है, तो 1 बटा कोस ए क्या हो जाएगा आपका सेक ए, और ये आपका क्या है RHS, ये आपका क्या है RHS है, तो आप लिखेंगे अतः LHS बराबर हो गया किसके RHS के। LHS किसके बराबर हो गया RHS के, और आप लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे इति सिद्धम। बोलो मेरे लाल और लालियों, बात समझ में आई या नहीं? इतना बेहतरीन तरीके से सवाल आपको करवा दिया गया। वापस रिपीट करें एक बार आप 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आप एक बार देखो इसको, फिर मैं वापस रिपीट करूँ ताकि बातें समझ में आएगी आपको। बढ़िया तरीके से देखो इसको पूरा कंप्लीट, फिर एक बार मैं पूरा रिपीट कर दूंगा, टेंशन लो ही मत। मैंने आपको हमेशा ही बोला है, चलो एक बार आप देखो मेरी बातें मत सुनो, मैं चुप हो जाता हूँ एक बार। ठीक है, आपने समझ लिया। और एक जगह आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ज़्यादा कोई समस्या वाला काम है नहीं। साइड में आप ये लिख सकते हो, चूंकि जो सेक थीटा होता है ना वो 1 बटा कोस थीटा के बराबर होता है, और पक्की बात है कि इसके गुणा में 1 तो है
और जब ये चीज़ आपने मिलाई होगी ना, ये वाले 1 बट्टा कोस है, तो वो हो गया सेक है जो उत्तर लाना था। ठीक है सर, समझना। हमने LHS लिया, LHS में पहले से ही बंदे ने कह दिया कि ये साइन और कोस में बदला हुआ है, क्योंकि साइन और कोस के अलावा कुछ है ही नहीं। हमारा पहला स्टेप क्या होता है, साइन और कोस में बदलना। फिर लेना एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बटा में, ये भी बटा में, बीच में चिन्ह प्लस का। तो 1 प्लस साइन है और कोस है, आया एलसीएम। 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में भाग गया एक बार, कितनी बार, एक बार। पीछे बचा कोस है, कोस ए को कोस ए से गुणा करवाया, कोस स्क्वायर है, फिर प्लस का चिन्ह। कोस ए का कोस ए में भाग एक बार, पीछे बचा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करवाया, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर कोस ए को 1 से गुणा करवा दो, कोस ए को साइन ए से गुणा। मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे लाना है सेक, और सेक के लिए बटा में क्या चाहिए, कोस। इसका मतलब ये मेरे लिए तो हथियार बन गया, मजबूत हथियार। इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि मुझे अगर नीचे कोस, बाकी सब चीजें कट जाएगी, 2 भी आ जाएगा। नीचे अगर कोस है तो ऊपर अगर 1 है, नीचे कोस है, ऊपर 1 है, नीचे कोस है, तो वो सेक थीटा बन जाता है अपने आप ही। तो मैंने पास सेक लाना है तो मुझे कोस चाहिए, मैं अंदर गुणा करवाने की भूल चूक करूंगा भी नहीं, उनको सब चीज़ों को सेम चलवाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक ये रहा गुणा करवाने। ये a प्लस बी का हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है को गुणा कर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का काम ए कर रहा है, बी का काम साइन कर रहा है। तो कोस स्क्वायर, ए की जगह कोस स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सेम चल रहा है। कोस स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को साइन से गुणा किया 2 साइन है, प्लस साइन स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, इस साइन स्क्वायर ए को थोड़ा कोस स्क्वायर ए के पास में लिखा, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है। बाकी नीचे वाला छेड़ नहीं रहा हूँ, नीचे वाला सेम चल रहा है अभी तक। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, त्रिकोणमिति में 1 होता है, फिर ये 1, फिर 2 साइन है, ये सर्वसम्य का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 और 1 मिलकर कितना हो गया, 2। तो 2 प्लस 2 साइन है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया तो 2 में से 2 कॉमन लिया, 1 बचा। 2 साइन है में से 2 कॉमन लिया, साइन है बचा। ऊपर भी 1 प्लस साइन है, नीचे भी 1 प्लस साइन है, दोनों चीजें सेम हो गई कैंसिल। ऊपर बचा 2, गुणा में 1 होता है, नीचे बचा कोस, 2 की जगह 2, 1 बट्टा कोस ए का मतलब सेक होता है, और 2 सेक ही आपको लाना। बोलो साहब, मजा आया नहीं आया सवाल को समझने में? ये बात बतानी बहुत जरूरी है आपको कि सर आनंद ही आ गया हमें, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं, इतना शानदार तरीके से आपने समझा दी। बोलो साहब, ये है चौथे का दूसरा सवाल। मुझे पता है मुझे 7-8 मिनट लगाने चाहिए, लेकिन मैं जस्ट डबल टाइम लगा रहा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं उसमें। मेरा काम है दिमाग में सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल दिमाग में छपना चाहिए, मतलब छपना ही चाहिए, इधर उधर भी सवाल नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशंस के अंदर। तो ये है साहब चौथे का दूसरा सवाल, जो आपको ध्यान रखना, एक एक चीज़ आपको बता दी गई। बोलो साहब, है किसी प्रकार की समस्या कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई? हर चीज़ मैंने साइड में लिखी, 2 बार समझा दिया, प्रत्येक सवाल को 1 बार नहीं 2 बार समझेंगे, पहले पूरा ढंग से करेंगे। फिर आज की क्लास का लास्ट सवाल करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया तरीके से। ये देखो टाइम लग रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन सवाल समझ में आ जाएगा आपको। तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो और बढ़िया तरीके से समझो, एक एक चीज़ आपको लिखवा देगी, और ये चीज़ें तभी क्लियर होगी जब बार बार आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस। कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आप ऐसे ऊपर लिख देना, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी आपको। आप ऊपर आराम से लिख सकते हैं, आराम से लिखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। a प्लस बी का पूरी चीज़ें मैंने क्लियर कट लिख रखी। तीर का निशान इसीलिए कर रहा हूँ ताकि समझ में आए कि a का मान 1 है और b का मान साइन है। बच्चों को समझ में ही नहीं आता, बहुत कम बच्चों को समझ आता है कि सर ये भी क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया साहब चौथे का दूसरा। बढ़िया तरीके ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह और करो बढ़िया तरीके से। ये करो, अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर लाना 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन से, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। बाकी इसके अलावा जितने भी हम क्वेश्चन और करेंगे कल की क्लास में, परसों क्लास में, सारे सिंपल से। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 2 हमने कर लिए, पहला और दूसरा, और बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ मैंने आपके सामने रखी है, एक एक पक्ष रखा, एक एक चीज़ लिखी है। आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आ रही होगी। बच्चों को जहाँ ये चैप्टर बड़ा हार्ड लगता है, मैं आपके लिए बहुत सिंपल कर दूंगा इसको। ठीक है, चलिए सर, तो पहले इसका काम शुरू करते हैं LHS से। और मैंने कल ही क्या बोला था, नज़र आपकी RHS के ऊपर होनी चाहिए, और नज़र अगर आपकी RHS के ऊपर नहीं है तो आप आगे निकल जाएंगे, और आगे निकलने का मतलब उत्तर लाने में परेशानी होगी। कुछ स्टेप है, आप सबको ही पता है, साइन और कोस में चेंज करना, LCM लेना, सो आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है और हो जाएगा आराम से।
ठीक है साहब, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका LHS पार्ट। LHS है टेन थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस कोड थीटा प्लस का कोड थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है सर, यही है। आराम से साइन और कोस में चेंज करते हैं, थोड़ा बराबर के साइन का वगैरह का ध्यान रखना, बाकी उत्तर बड़े इजी आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। देखो ये बराबर वाली लाइन ये खींच दी। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा कोस थीटा। उम्मीद है ये बात समझ में आ जानी चाहिए। फिर एक की जगह एक लिखूंगा माइनस, ये जो कोड थीटा है, कोड थीटा को लिखा जा सकता है कोस थीटा अपॉन में क्या लिखा जा सकता है साइन थीटा। पक्की बात है, ठीक है सर। फिर प्लस का चिन्ह, इस कोड थीटा को लिख बराबर आ गया, इस कोड थीटा को लिखा जा सकता है कोस थीटा बटा में क्या लिखा जा सकता है साइन थीटा। फिर ये हो गया 1 माइनस टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा बटा में क्या लिखा जा सकता है कोस थीटा। उम्मीद है प्रत्येक लालो लाली को पहला स्टेप तो आना ही चाहिए कि टेन थीटा होता है तो हम उसको साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखते हैं, कोड थीटा होता है तो उसको कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं, सेक थीटा होता है तो उसको 1 बटा कोस थीटा लिखते हैं, और कोसेक थीटा होता है तो 1 बटा साइन थीटा लिखते हैं। ये बातें उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से आती होगी। पहला स्टेप क्लियर, ठीक है। अब यहाँ क्या बताओ, एक बात बताओ, क्या इसके बटा में 1 है? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। क्या इसके बटा में भी 1 है? बिल्कुल। तो जब ये बटा में है, बीच में चिन्ह माइनस का है, ये बटा में बीच में चिन्ह माइनस, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो लेते हैं सर, ये आई बराबर वाली लाइन और बराबर के ऊपर वाले में कोई चेंज है नहीं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा कोस थीटा। 1 और साइन थीटा का जो एलसीएम आएगा वो आएगा साइन थीटा। 1 का भाग साइन थीटा में साइन थीटा बार साइन थीटा को 1 से गुणा करोगे तो ये आएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में भाग 1 बार, 1 को कोस थीटा से गुणा करोगे ये आ जाएगा कोस थीटा। फिर प्लस का चिन्ह, फिर ये लाइन और ऊपर वाले में कोई छेड़छाड़ है ही नहीं। कोस थीटा अपॉन में क्या आएगा साइन थीटा, 1 और कोस थीटा का वापिस एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा आएगा। तो 1 का भाग कोस थीटा में कोस थीटा बार कोस थीटा को 1 से गुणा करोगे कोस थीटा माइनस कोस थीटा का कोस थीटा में भाग 1 बार, 1 को साइन थीटा से गुणा करोगे ये आएगा साइन थीटा। बोलो मेरे लालो और लालियों, क्या आपको बात यहाँ तक समझ में आई या नहीं है? बड़ा सिंपल से ही काम किया हमने अभी तक, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या है? इसके बाद का स्टेप है, मैंने आपको 8.2 के अंदर सिखाया था, अगर बटा के बटा में, जैसे देखो ये बटा के बटा में है, ये भी बटा के बटा में है, तो होता क्या है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रहती है, नीचे वाली को उल्टा करना होता है। ऊपर वाली सेम टू सेम रहती, नीचे वाला अंश हर बन जाता है, हर क्या बन जाता है अंश बन जाता है। ऊपर वाली सेम रहे, इसका उल्टा करना है, ऊपर वाली सेम रहे, इसका उल्टा करना है, क्योंकि फिर बाद में वापस प्लस है, इसका वापस एलसीएम लेना पड़ेगा, अभी कुछ काम करना पड़ेगा आपको। चलिए सर, तो ऊपर वाले को तो मैंने रखा है सेम, तो ऊपर वाले को मैं लिखूंगा साइन थीटा अपॉन में क्या लिखूंगा कोस थीटा मल्टीप्लाई, ये जो नीचे वाली चीज़ है ना ये उल्टी हो जाएगी, तो ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, ठीक है, और नीचे बनेगा आपके पास साइन थीटा माइनस का क्या बनेगा कोस थीटा, फिर प्लस ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, ऊपर क्या लिखा है कोस थीटा अपॉन में क्या लिखा है आपके साइन थीटा गुणा, ये वापस उल्टा बन जाएगा, उल्टा बनेगा तो ये बनेगा कोस थीटा अपॉन में बनेगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। थोड़ा क्वेश्चंस बड़ा है तो जगह एडजस्ट आपको करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, मैं वापस करूँगा, वैसे पूरा सवाल होने पूरा रिपीट वैसे भी करूँगा, यहाँ तक आप समझ लें। अब देखो करना क्या, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाला नीचे वाले से गुणा। साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करोगे तो आप कहेंगे गुरुजी आएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा साहब साइन स्क्वायर थीटा बटा बटा में बाहर तो कोस थीटा रख दूँ और कोष्टक में लिख दूं आपके साइन थीटा माइनस का क्या लिख दूं कोस थीटा, ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट में कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और गुणा में ये है साइन थीटा और कोष्टक में क्या है कोस थीटा माइनस का साइन थीटा।
उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई समस्या अभी तक रही नहीं होगी। हमने बेसिक सा काम किया, ऊपर वाले को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर थीटा, कोस को कोस से किया, कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वापिस बट्टा में है, बीच में प्लस का चिन्ह, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन एलसीएम लेने से पहले मुझे काम करना पड़ेगा, यहाँ वैल्यू है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी यहाँ साइन थीटा है प्लस का और कोस थीटा है माइनस का, और यहाँ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाए, इसके जैसा ये बन जाए। लेकिन यहाँ साइन थीटा प्लस का है, कोस थीटा माइनस का, यहाँ कोस थीटा प्लस का है, साइन थीटा क्या है माइनस का। तो किसी प्लस वाली वैल्यू को माइनस बनाना होता है, माइनस वाली वैल्यू को प्लस बनाने का एक ही तरीका होता है गणित के अंदर, आप माइनस कॉमन ले लें। आप जैसे उस वैल्यू में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला ऑटोमेटिक प्लस बन जाएगा और प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके जैसा मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ, समझना मैं क्या करूँगा अभी, आप ध्यान देना साहब। जब आप ध्यान देंगे तो ऊपर वाला तो मैं एज इट इज ही रख रहा हूँ, ये बनेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, बटा में बन जाएगा कोस थीटा, और बटा में हो जाएगा साइन थीटा माइनस का क्या बनेगा, कोस थीटा, प्लस का ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान देते जाना सर, साइन थीटा को साइन थीटा रख रहा हूँ, इन दोनों में से मैं माइनस ले रहा हूँ कॉमन, मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा माइनस ले रहा हूँ कॉमन। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस कॉमन लेते ही माइनस वाली चीज़ तो बन जाएगी प्लस, और प्लस वाली चीज़ क्या बन जाएगी, माइनस। ठीक है, ये बात आपको साहब ध्यान रखनी है, जो मैंने आपके सामने पूरा अलग पेन से ही लिख दिया ताकि आपको समझ में आएगी माइनस कहाँ से हमने कॉमन लिया था। और जिस दिन ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस का कोस थीटा एज इट इज वापस चीज बन जाएगी। इससे ये हो गया कि अब हम इसको आराम से सिस्टमेटिक तरीके से अगर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। थोड़ा इधर लिख रहा हूँ इसको ना, तो ऊपर तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बटा में बन जाएगा आपके पास कोस थीटा, ये बन गया साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ठीक है, देखो प्लस और ये माइनस वाला चिन्ह, प्लस और ये माइनस वाला चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह बना देगा, और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और बटा में बन जाएगा ये साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्या प्रत्येक लाल और लाली को ये बात समझ में आ गई? मैंने जो लिखी मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए, कोई समस्या वाला काम है नहीं। ठीक है, आराम से और देख लेंगे एक बार। अब आप एलसीएम लो इसका। एलसीएम क्या आएगा, एक तो देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आएगा बिल्कुल, एक तो एलसीएम ये आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एक आएगा कोस थीटा और एक आएगा साइन थीटा, एक आएगा साइन थीटा और एक आएगा कोस थीटा। आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब समझना, देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस, एक बार भाग गया, कोस का कोस में गया, लेकिन पीछे क्या बचा, साइन थीटा। इस साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करवाओगे तो उत्तर आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का भाग साइन थीटा माइनस कोस थीटा में एक बार, साइन थीटा का साइन थीटा में एक बार, भाग गया कोस थीटा पर, कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करोगे तो कोस क्यूब थीटा आएगा। क्या प्रत्येक लाल और लाली को यहां तक भी बात समझ में आ गई? अगर आप ऊपर थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे, अगर आप थोड़ी सी ऊपर नजर दौड़ाएंगे तो आपको मिलेगा कि साहब ऊपर कुछ एक सर्व समीकरण लग रही है। आप कहेंगे गुरुजी कौन सी लग रही है? तो मैं आपको कहूंगा, मैंने चौथे चैप्टर के अंदर आपको बोला था बीजीय सर्व समीकरण, हमने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ी थी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था आपको बीजीय सर्व समीकरण ध्यान रखनी पड़ेगी। बीजीय सर्व समीकरण कौन सी है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कौन सी सर्व समीकरण है ये? देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पहली बात तो ये बताओ, क्या सब बच्चों को पता है क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सर्व समीकरण होती क्या? पहली बात तो मुझे ये बताओ। मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि साइड में लिखूंगा जगह नहीं रहेगी। ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, सर्व समीकरण होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का होता है बी स्क्वायर। ये सर्व समीकरण आपको पता होनी चाहिए। सर्व समीकरण मैंने आपको बोला था बीजीय सर्व, आप याद करेंगे त्रिकोणमिति में आपको लिखवा दो। ए का काम साइन थीटा कर रहा, बी का काम तो ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ठीक है सब, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ए बी यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। बात समझ आ गई? देखो
ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमने सर्वसमीकरण लगाया। और ये सर्वसमीकरण लगाने से फायदा ये हो गया, ये वैल्यू तो पूरी क्या होगी, कैंसिल। और ऊपर आपके पास बच गया है साइन स्क्वायर थीटा। इस कोस स्क्वायर थीटा को पहले लिख रहा हूं, तो प्लस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का हो जाएगा साइन थीटा, और क्या हो जाएगा कोस थीटा, और बटा में इस बार बचेगा साइन थीटा, और क्या बचेगा कोस थीटा। ये आपके पास बटा में बचने वाला। ठीक है, ये आपके पास बचेगा, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा लिखो, कोस थीटा साइन थीटा लिखो, एक ही बात। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और प्लस में हो जाएगा साइन थीटा, और ये बन जाएगा कोस थीटा, और बटा में बचेगा साइन थीटा, और क्या बचेगा कोस थीटा। हमने कौन सी सर्वसमीकरण यूज की, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ नीचे साइड में। आप लिखोगे साहब हमने यूज किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। एक सर्वसमीकरण हमने यहाँ ये लिख दी थी ऑलरेडी, जो आपको ध्यान रखनी थी। ठीक है, अब अलग अलग कर दो, इसका इसमें भाग लगा दो। जैसे आप इसका इसमें भाग लगाओगे तो ये बनेगा 1 बटा साइन थीटा और कोस थीटा, प्लस का बनेगा साइन थीटा और कोस थीटा, बटा में बन जाएगा साइन थीटा, और क्या बनेगा कोस थीटा। उम्मीद है सब बच्चे समझ गए होंगे। 1 बटा साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, 1 बटा कोस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा, और इससे पूरा ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो 1 को पहले लिख दूं, इन दोनों में गुणा में पहले सेक थीटा लिख दूं, और फिर क्या लिख दूं कोसेक थीटा, और ये आपका क्या आ जाएगा RHS आ जाएगा। क्या आ जाएगा साहब, RHS आ जाएगा। और आप लिख सकते हैं अतः LHS बराबर है किसके, RHS के। LHS किसके बराबर है, RHS के। और आप लिख सकते हैं इति सीधा। ये लो सर, एकदम बेहतरीन तरीके से। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें पास पास में ज़्यादा है, लेकिन जगह की वजह से आपको चीज़ें लिखनी पड़ेगी, वरना सवाल होता नहीं। पूरा रिपीट करवा रहा हूँ, लेकिन तो भी आप एक बार के लिए 5 या 10 सेकंड इसको देखो एक बार बढ़िया तरीके से। 5-10 सेकंड नहीं, 20 सेकंड देख लो, चाहिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़िया तरीके से देखो, आराम से देखो, एक एक चीज़ को समझो क्या है क्या नहीं। फिर मैं वापस रिपीट करवाता हूँ और आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। मैंने अपना 100% दिया समझाने में, कोई कमी नहीं छोड़ी आपके लिए, और एक एक वर्ड लिखा आपके लिए। ठीक है, देख लिया यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। चलो मैं वापस रिपीट करवाता हूँ एक बार। रिपीट हमने क्या किया, LHS लिया, टेन थीटा को लिखा साइन थीटा बटा कोस थीटा, फिर 1 माइनस कोट थीटा को लिखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोट थीटा को लिखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये तो सीधा मैंने बता रखा, पहले साइन और कोस में चेंज करना। फिर ऊपर वाला सेम रखा, नीचे वाले कैल्शियम लिया 1 और साइन थीटा, कैल्शियम लिया साइन थीटा। 1 का भाग साइन थीटा में, साइन थीटा पर साइन थीटा को 1 से गुणा करवाए साइन थीटा, माइनस साइन का साइन में भाग 1 बार, 1 को कोस थीटा से गुणा करो कोस, प्लस ऊपर वाली वैल्यू सेम रही, नीचे 1 और कोस थीटा कैल्शियम आ गया कोस थीटा। 1 का भाग कोस थीटा में, कोस थीटा पर कोस थीटा को 1 से गुणा करो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और बात बता रखी, बटा के बटा में होता तो उल्टा होता, ऊपर वाला सेम हुआ, नीचे वाले को हमने कर दिया उल्टा। ऊपर वाला सेम, नीचे वाला हो गया उल्टा। साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करवाया साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो एक्चुअल ब्रैकेट लिखा, कोस को कोस से गुणा करवाया कोस स्क्वायर थीटा। अब मैंने जब यहाँ से लिया तो वापस बटा में आया प्लस का, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम बन जाए। ये है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इधर साइन प्लस में, कोस माइनस में, उधर कोस प्लस में, साइन माइनस में। और किसी भी चीज़ को प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में बदलने का एक ही तरीका होता है, आप माइनस ले लीजिए साहब कॉमन। जैसे आपने यहाँ से साइन थीटा लिखा, इन दोनों में से माइनस लिया कॉमन, इन दोनों में से माइनस लिया कॉमन, तो माइनस वाली चीज़ बन गई प्लस और प्लस वाली बन गई माइनस, क्योंकि ये एज इट इज हो गया सेम। और ये प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह ये माइनस का चिन्ह, बीच में चिन्ह आ गया माइनस का। अब इस पूरे का एलसीएम क्या आएगा, एक तो देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आएगा, एक कोस थीटा आएगा, एक साइन थीटा आएगा। तो इन दोनों का इन दोनों में भाग दो, पूरा पूरा ही चला गया, पीछे बचा साइन थीटा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करोगे तो साइन क्यूब थीटा आएगा, फिर माइनस का चिन्ह।
इस पूरे का इन पूरे में भाग एक बार चला गया, पीछे बचा कोस थीटा, और कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करोगे तो कोस क्यूब थीटा आएगा। नीचे सेम है, ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप थोड़ा साइड में लिखना है मेरे जगह वजह से, वरना वो जगह आती नहीं वहाँ पर, इसीलिए लिखा है। तो ए का काम साइन थीटा कर रहा है, बी का काम कोस थीटा कर रहा है, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सेम वैल्यू है, कट गए। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कट गया। ये है साइन स्क्वायर थीटा, इस कोस स्क्वायर थीटा को लिखा आगे, फिर एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस साइन थीटा, इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग लगाओ, कट कटा के 1 आ गया। 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, 1 बटा कोस थीटा सेक थीटा होता है। अब थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दे, उत्तर आ गया। मेरे को नहीं लगता किसी को समस्या आएगी कि सर हमें बात पल्ले नहीं पड़ी, गारंटी है मेरी। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इतना शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया एक एक चीज़ बताकर। एक भी स्टेप खाया नहीं, जो भी कॉमन लिया माइनस लिया, हर चीज़ मैंने आपके लिए लिखी, एक एक सर्व समीकरण मैंने आपके लिए लिखी। सब बोलो, है कोनो दिक्कत किसी बच्चे को? किसी भी लाल और लाली को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, और बढ़िया तरीके से करो। और आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। 3 सवाल में घंटे भर के आसपास क्लास होगी, ऑलमोस्ट घंटे भर के आसपास, 50 मिनट से ज़्यादा या कम है ही नहीं, या मान के चलिए 50 मिनट, 45-50 मिनट 3 सवालों में लग रहे हैं, वरना 5 करवाता इतना बेहतरीन तरीके से नहीं समझा पाता जितना उतना, क्योंकि क्लास लंबी होती है, फिर मैं भी सोचता टाइमिंग थोड़ा कम करें, कंज्यूम कर लूँ चीज़ों को, है ना, वरना कोई दिक्कत नहीं। कल की क्लास में देखते हैं 3 करते हैं या 4 करते हैं, वो क्लास के अकॉर्डिंग देख लेंगे। लास्ट क्लास में 3 क्लास होंगे तो इसको लेक्चर खत्म कर देंगे। एक तो ये हो गया, अब 2 और आएंगे, फिर नमा चैप्टर शुरू। बच्चों को मैसेज आ रहे हैं, नमा सर 9.1 समझ में नहीं आ रही। मैं क्या कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ मैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो मैं आपको नहीं समझा। आपका भाई बेटा है ना आपके लिए, क्यों टेंशन ले रहे है ना। मस्त रहो, मस्त तरीके से पढ़ाई करो, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो। 30 नवंबर तक सारी चीज़ें हो जाएगी। 20 या 22 अक्टूबर से हम आपके लिए MCQ की शुरुआत कर रहे हैं। हर पुराने जो पेपर हो रखे हैं, मतलब पुराने जो चैप्टर हो रखे हैं 1 से लेकर 8 तक, उनके चैप्टरों के पुराने छोटे छोटे सवाल शानदार तरीके से MCQ वगैरह, ठीक है, बढ़िया टेबलेट के ऊपर आपको स्लाइडें बना बना के पूरा समझाया जाएगा। ये तो चल ही रहा है सिलेबस, लेकिन एक्स्ट्रा आपके अर्धवार्षिक के हिसाब से, वार्षिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती जाएगी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से करो, एक एक चीज़ लिखो, वीडियो को पॉज करो, और एक एक चीज़ मैंने आपके लिए शानदार तरीके से लिख दी। और कोई समस्या आपको आए तो बोलो कि सर ये बात समझ में नहीं आई। बाकी काम करोगे तो काम बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ज़्यादा मुश्किल आपको लगेगा नहीं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमने चौथे के 3 भाग किए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। दोनों भाग वो तो सिंपल ही थे, ये भी सिंपल ही है, बट थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये माइनस लेने वाला टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, सबसे इंपॉर्टेंट है ये माइनस कॉमन लेने वाला, कि ये और ये चीज़ें सेम बनाने के लिए, ताकि LCM सिंपल हो जाए और काम बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। कर लो साहब, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और बढ़िया तरीके से लिख लो, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस लेके। अब 3 करेंगे या 4 करेंगे, 2 लेक्चर में आपको काम करना। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया तरीके से एक ही काम करना, सर्व समीकरण याद करनी, साइन और कोस में चेंज करने वाला फंडामेंटल्स यूज करना। मिलते हैं कल की क्लास में, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।